आगे है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, द वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर्स बाय द मिड 1950s led to the development of high level language। 1950 के बीच में इन लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। The structure of this language was much nearer to the English language। हमने जो ऊपर जो पढ़ा असेंबली लैंग्वेज, उसमें हमने निमोनिक्स एब्रिविएशंस ये यूज़ किए थे अपने प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसी में भी हाई लेवल लैंग्वेज जो थी ये बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज थी। अब हमने और भी ज़्यादा इंग्लिश लाइक सेंटेंस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में। These languages made the computer accessible to even the layman। High-level languages are machine-independent। Program written in a high-level language can be run on different types of computer। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते थे, सबसे पहले उन्हें हम लोग अपने ह्यूमन बींग के लिए उन्हें अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ही ज़्यादा इजीली था। बट मशीन लेवल की अगर बात की जाए तो इसमें उसको अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो इन दोनों के बीच में काम कैसे होता था कि हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इंग्लिश लाइक सेंटेंस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि हमें जो कन्वीनियंस लगे, बट मशीन को तो 0-1 की फॉर्म में चाहिए। तो क्या हुआ कि एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते थे उनको ट्रांसलेट करे इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। तो वो क्या थे? इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, वो आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते थे जो उनको क्या बोला जाता है? सोर्स प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? सोर्स प्रोग्राम। और जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो सम एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिक, कबोल, फोर्ट्रैन, C++। तो ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा। आगे है सॉफ्टवेयर। What is software? Software क्या है? The term software refers to a set of computer programs that are needed for running or operating a computer system effectively। A set of instructions that perform a particular task is called a program। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको एक एग्जांपल से देती हूँ। सपोज आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, तो फ़ोन आपके पास है, सभी के पास आप यूज़ करते हो फ़ोन है, तो उसमें क्या है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लाइक व्हाट्सअप, लाइक OLX, और भी गेम्स के लिए अलग अलग डिफरेंट ऐप्स है, एप्लीकेशंस है। आप उसको डेली में आप उसको इंस्टॉल करते हो ऑन द मोबाइल। बट एक बात आप सोचो कि अगर मोबाइल में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आप क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकेले चला लोगे? नहीं। जब तक उस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप अकेले एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है अगर मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और आपकी कोई एप्लीकेशन अगर डिलीट हो गई है तो आप दूसरा इंस्टॉल कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, बट अगर मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है, आप अकेले एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते, इवन आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्क है। अब इसको और डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है कि सभी जो इसके कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर लाइक दैट, उनको आप ज्वाइन करा देते हो, बट उनको नहीं पता कि आपस में इंटरफेस कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, मशीन टू मशीन जो इंटरफेस होता है वो उनको काम कैसे करना है, वो कौन बताता है, कौन उनको इंस्ट्रक्शंस देता है? दैट अ कंप्यूटर एज ए मशीन कैन डू नथिंग फॉर यू विदाउट द सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर जो एक मशीन है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती इसके बिना, सॉफ्टवेयर के बिना। सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अपना काम प्रॉपरली करने के लिए उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है।
Software programs instruction computer about the action to be performed so as to get the desired output. सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को कैसा उसमें एक्शन करना है, कैसा उसमें डेटा प्रोसेस करना है, कैसे करना है, वो उसके बारे रिगार्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस देता है तो ही आउटपुट आता है. द पर्पस इसका जो कंप्यूटर है इसका सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर तो हमें पता ही है कि ये दोनों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. द कंप्यूटर हार्डवेयर कांट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन. अकेले काम नहीं कर सकता तो इसको क्या चाहिए, इसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म. तो सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ द टास्क आर टू बी परफॉर्म, हार्डवेयर कैरीज आउट दिस टास्क. ठीक है, तो आपको ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए चाहिए तो उनको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम. तो सॉफ्टवेयर को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हम लोग आप लोगों ने अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में आप देखते हो ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल मार्केट में अवेलेबल है. लाइनक्स है और मैक है, ये सारे उसके एग्जांपल्स है. विंडोज 7, विस्टा, ये सारी जो है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑपरेट करवाते हैं कि एक तरह का एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में. ठीक है, तो ही हम लोग काम कर पाते हैं. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अब ये देखो. पहले तो आप छोटी सी एक डायग्राम्स के थ्रू आप इसको समझो. सॉफ्टवेयर के अंडर दैट इज 2 कैटेगराइज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे नंबर पे यहाँ पर साइड में आता है असेंबलर. ठीक है, असेंबलर मैंने आपको वैसे ही बोला, पहले भी समझाया कि असेंबली लैंग्वेज के जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है इन द मशीन लैंग्वेज में. तो ये है असेंबलर का काम. अब इसके आगे जो है दैट इज कंपाइलर, इंटरप्रेटर, देन डेटाबेस, देन अकाउंटिंग, ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन. तो इधर जो सॉफ्टवेयर की दूसरी वाली जो कैटेगरीज है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उसमें आता है पैकेज एंड यूटिलिटी. यूटिलिटी में इसके अंदर आते हैं बैकअप्स, एंटीवायरस, डिस्क फ्रैगमेंटर, वर्ड प्रोसेसर. पैकेजेस में आता है वर्ड प्रोसेसर लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. तो ये उसकी आप डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. आगे बात आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आर सेट ऑफ 1 और मोर प्रोग्राम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम का सेट है दैट आर डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है. These programs are written to assist usage of the computer system. They instruction the computer to perform tasks such as controlling the operations. ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर जो परफॉर्म कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. मूविंग डेटा इन आउट अ कंप्यूटर and executing applications program. System software are further classified into operating system, interpreter, compiler, assembler. आगे बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को उसको बताता है कैसे उसने इंटरफेस करना है, कैसे काम करना है. तो ये सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है वो कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा कुछ हैंडल करता है. व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन टू द कंप्यूटर्स मेमोरी. जब भी आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहले जो प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो कंप्यूटर मेमोरी से लोडेड होता है. पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर MS-DOS, विंडो एंड यूनिक्स. इसके बिना तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते. वो एक लाइक डम्मी की तरह है, आप वो बेकार है.
ठीक है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अकेले अपने आप में काम नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं कंप्यूटर में खाली प्रिंटर लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, नो। अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो अकेले प्रिंटर अपना काम नहीं कर सकता। आपको दोनों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। आगे है कंपाइलर। A compiler is a program which translates a high-level language program into a machine language program। हाँ, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं एज ए सोर्स प्रोग्राम, तो उनको प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। वो ट्रांसलेटर का काम कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जो कि मशीन लैंग्वेज 01 की फॉर्म में समझती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा भी काम हो जाता है और मशीन जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करके उसका जो आउटपुट है वो हमें हमारी लैंग्वेज में वापस वैसे ही मिल जाता है। तो हमें लगता है कि हम जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर हमारे साथ इंग्लिश में ही उसका आंसर दे रहा है, बट एक्चुअली इंटरनली ऑपरेशंस ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज के उसके जो एक बीट जो है उसको ट्रांसफर कर देता है ट्रांसलेटर कंपाइलर इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। कौन करता है? कंपाइलर इन द मशीन कोड में। तो मशीन कोड का जो आंसर है वो फिर से ट्रांसलेट करके हमें इंग्लिश लाइक सेंटेंस में, जिससे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स अच्छे से समझ सके, तो वो हमें वापस उसी ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये दोनों के बीच में वैसा ही है, सिमिलर। जैसे सपोज करो आप फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए गए हो, तो वहां पे आप लोगों को, अगर रशिया गए हो तो आपको वहां की रशियन लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, तो क्या करते हो? वहां पे जाके आप किसी गाइड को हायर करते हो या आप वहां के किसी के ट्रांसलेटर को हायर करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो लैंग्वेज है वो इजी से समझ सके और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको वो समझा सके। तो हम एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांसलेटर जो है वो ये काम बहुत ही इजी वे से करता है कि अपनी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज दोनों को क्या है, कम्युनिकेट करवा देता है, ट्रांसलेट करवा देता है। ठीक है, तो दोनों का काम इजीली तरीके से हो जाता है। ठीक है, और जब वो प्रोग्राम जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में जब चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये याद रखना। आगे क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम भी सही है, वही है ट्रांसलेट करना। एन इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेड। हाँ, अब इसमें इंटरप्रेटर का काम भी वही है जो कंपाइलर करता है, बट इंटरप्रेटर का काम ये है कि ये एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी कि लाइन टू लाइन चेक करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंपाइलर में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो एट वंस ही उसको सेव करा के उसको एरर बता देता अगर कहीं पे हो प्रोग्राम में। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो लाइन टू लाइन चेक करता है। ठीक है, इट प्रोसीड इन दिस वे till all the statements of the program have been translated and executed. An interpreter is a small program compared to the compiler. ठीक है, इसमें जो an interpreter is a smaller program, इसमें जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो जरा स्लोली होता है। ठीक है, आगे क्या है? The statement produced by an interpreter is not saved if the same instruction is needed later. It must be interpreted once again and translated to machine code. An interpreter is slower than a compiler. इसके जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कि जो इंटरप्रेटर है उसका जो काम है थोड़ा स्लोली है, क्योंकि वो लाइन टू लाइन चेक करता है। तो जहाँ पे एरर हो गया उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है प्रोग्राम का वो वहीं पे स्टॉप कर देता है, जब तक कि आप उस एरर को रिमूव ना करा दें, उसको ठीक ना कर दें। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो
सिंटेक्स एरर्स होते हैं उनको वो रिमूव करने पड़ते हैं। तो ही आगे चैप्टर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिबगर्स कैसे काम करते हैं, एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है, ये हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में अच्छी तरह से रीड करेंगे। ठीक है। असेंबलर्स। An assembler is a program which translate an assembly language program a machine language program। हाँ, assembler का काम क्या है कि जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं इनटू द मशीन लैंग्वेज। वो काम ट्रांसलेटर कौन है? असेंबलर। ठीक है। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर computer program designed to help the user in performing a specific task। एप्लीकेशन हम कोई भी यूज करते हैं, लाइक MS ऑफिस पैकेज है, हमें अगर कुछ टाइप करना है तो हम लोग क्या करेंगे? डेट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ MS वर्ड। हम खाली उस पर ओपन करेंगे और अपना एप्लीकेशन जो भी टाइप करना है वहां पे करेंगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। Application software are further classified into two types, packages and utilities। पैकेजेस में क्या आता है? पैकेजेस में आता है वर्ड प्रोसेसर, अकाउंटिंग पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन पैकेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारा जो सिस्टम्स हैं, पैकेजेस हैं, ये इसमें आते हैं। यूटिलिटी में खाली उसका बैकअप, जैसे एंटीवायरस हो गए, बैकअप्स हो गए और डिस्क फ्रेगमेंटेशंस हो गए, ये सारे जो हैं ये इसमें आते हैं यूटिलिटीज में। ठीक है। तो आगे है इसकी बैक एक्सरसाइज। आगे क्या है? एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके। फर्स्ट, a CD can hold up to 25 times more data than a DVD। No, false। High level language programs are machine independent। True। An operating system is a utility। False। An interpreter is slower than a compiler। True। Packages include electronic spreadsheets। True। Next, filling the blanks. A ROM stands for read-only memory। B, a nibble is a group of 4 bits। C, 1 terabyte is equal to 2 raised to power 10 GB। And D, BASIC and C++ are examples of high-level language। And E, software can be classified into system and application। So students, you have to solve this back exercise on your textbook. Okay, thank you.